लूथरा साहब, अब वक्त आ गया है सबको तस्वीर दिखाने का। शीतल, एक मिनट। मैंने तुमसे वादा किया था सुनीति को बर्बाद करने का, वो पूरा होने वाला है। बस थोड़ा और रुक जाओ। गणपति बाप्पा अगले बरस तू गणपति बाप्पा मोरया रे पापा 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 मोरया। करुणा, करुणा, करुणा संभालो अपना। करुणा, करुणा, क्या हुआ इन्हें? आप लगता है बेहोश हो गई। करुणा, बेहोश हो गई? आप घबराइए नहीं, चलिए इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। जी, आप चलिए ना प्लीज। करुणा, आइए। करुणा, करुणा, आराम से। लेकिन मैडम ये बेहोश हुई कैसे? क्या बताऊं डॉक्टर, जब से ये बीमार हुई हैं दिन पर दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। इनका कमज़ोर दिल अचानक आई खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सका। खुशी? बिछड़ा हुआ बेटा अगर दोबारा मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है एक माँ के लिए। तो क्या करुणा का बेटा है? जी हाँ, किस्मत का खेल कहिए डॉक्टर, और वो भी ऐसा खेल जिसका फैसला पैसा करता हो। यूँ समझ लीजिए, अमीर की दौलत ने गरीब माँ से उसका बेटा छीन लिया। करुणा को पागल साबित करके करुणा से उसका बेटा छीन लिया। और इसी डर से शायद करुणा आज अपने बेटे से मिलके भी नहीं मिल सकी। अच्छा ही हुआ जो ये अपने बेटे से नहीं मिली। क्या मतलब? अपने बेटे का इंतजार, अपने बेटे से मिलने की उम्मीद की वजह से ही तो ये जिंदा हैं। समझ गई डॉक्टर, समझ गई। ये तो भला हो इनका जो हम इनकी मदद से यहाँ तक पहुँच गए। पर माफ़ कीजिएगा, आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम जगन लूथरा है। शुक्रिया मिस्टर जगन लूथरा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तो वहां से गुजर रहा था तो अच्छा हुआ। वैसे ये ठीक कब तक हो जाएंगे डॉक्टर? ये तो इनके होश में आने के बाद ही कहा जा सकता है। और इन्हें होश कब आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं होश आएगा भी या ये बेहोशी में ही। अच्छा तो रोहिणी जी, अब हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? खाना खाए बगैर नहीं जा सकते आप। नहीं रोहिणी जी, हम खाना घर जाकर खाएंगे। उफ़ो, आप दोनों इतना भी नहीं जानते कि विसर्जन के बाद खाना खाकर ही जाते हैं। वो गणेश जी का प्रसाद होता है।
हाँ, और इसी बहाने मेहमानों को कुछ देर साथ रहने का मौका मिल जाता है। अरे अबे, शीतल दी क्यों नहीं आई विसर्जन के लिए? क्योंकि मैं अपना सामान पैक कर रही थी मेरे भाई। करुणा तो मिल गई, जो तरुण की असली मां है। उसी ने तरुण को जन्म दिया, तो तरुण उसका बेटा है। तरुण रोहिणी का बेटा नहीं है, और अगर तरुण रोहिणी का बेटा नहीं है तो वो सिंघानिया नहीं है, उसकी पत्नी सिंघानिया नहीं है। नहीं, सुनीति सिंघानिया नहीं है। शी इज नॉट अ सिंघानिया। वो दर्पण में काम नहीं कर सकती, उसे दर्पण छोड़ना होगा। दर्पण को चलाने का हक तरुण को भी नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली दर्पण शीतल का हो जाएगा, और शीतल दर्पण मुझे बेच देगी। और दर्पण मेरा हो जाएगा। मेरा हो जाएगा। दर्पण मेरा हो जाएगा। अब मुझे अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी होगी। डरता हूं कहीं जीती हुई बाजी हार न जाऊं। मुझे हर सिचुएशन को बहुत सोच समझ कर हैंडल करना होगा। करुणा बहुत कमजोर है। सिर्फ अपने बेटे को देखने पर वो बेहोश हो गई। मिलने पर कहीं सचमुच मर न जाए। उस डॉक्टर को भी यही डर है। नहीं, करुणा मर नहीं सकती। उसे जिंदा रहना होगा। उसे जिंदा रखेगा उसका बेटा। उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन के। उसका बेटा बनेगा उसकी जिंदगी की वजह, जो देगा उसे जीने की ताकत। जो देगा उसे जीने की ताकत। गुड़िया रानी को गणपति पप्पा मोरिया का मजा आया? अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए भाई लेके आएगी, और फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए भाई लाएगी, है ना? आओ बेटा। माँ, बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता है? अपनी नानी से या फिर अपनी दादी से? अगर वो अपनी नानी के पास है तो नानी से, और अगर दादी के पास है तो दादी से। इसका मतलब है मेरे बच्चे को उसकी नानी से बहुत प्यार मिलेगा। बिल्कुल। वो जब भी यहाँ आएगा ढेर सारा प्यार पाएगा, अपनी नानी से, मामी से, मामा से। बेटा, शीतल ने और तुमने खाना खाया? जी हाँ माँ, खा लिया। मैं जानता हूँ गणेश जी के विसर्जन के लिए जब भी मेहमान आते हैं उन्हें खाना खा के ही निकलना पड़ता है। मैं तो जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ माँ। खुश रहो बेटा। मेरी शीतल को भी खुश रखो। लेकिन वो मान कैसे गई तुम्हारे साथ जाने के लिए? माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मान गई। सुनीति से जितनी नफरत करती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मुझसे करती है। शीतल की यही एक सच्चाई है, और इस सच्चाई के लिए न जाने उसने कितने झूठ बोले हैं। एनीवे माँ, मैं चलता हूँ। अगले साल हम लोग रवि के घर पे जूनियर रवि के साथ गणपति मनाएंगे।
तुम माँ से मिले अभय? हाँ, मैं मिला हूँ। मैं मिलकर आती हूँ। शीतल, तुमसे मिलने के लिए मैं खुद ही आ रही थी। माँ, माँ, आपकी बेटी अपने पति के घर जा रही है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ना बेटा, ना ना, भूल जाओ पुरानी बातों को। नई जिंदगी शुरू करो। अब तो तुम बहुत जल्दी मां बनने वाली हो। अपना ख्याल रखना बेटा। अभय, बेटा इसका ख्याल रखना। इसे इसकी मां से मिलाने के लिए लाओगे ना? जी जरूर माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। शीतल, माँ, शीतल, माँ के घर से बेटियां इस तरह खाली हाथ नहीं जाती। मुझे माफ कर देना भाभी, मुझे माफ कर देना भाभी। तुम्हारी भी एक चीज मेरे पास है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं अभी लाई हूँ। अभय, तुम तो जानते हो ना इस लिफाफे में क्या है? ये लिफाफा तुम सुनीति को देना चाहोगे या फिर मैं दे दूं? नहीं नहीं, अगर तुम इसे दोगे ना तो फिर ये चुपचाप अपने पास रख लेगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि इस लिफाफे में आखिर क्या है। इसलिए मैं दे देती हूँ।
ताकि सब जान जाए कि इस लिफाफे में क्या है। रुक जाओ अभय। ऐसा क्या है इस तस्वीर में जो तुम चाहते हो कि हम में से कोई भी इसे नहीं देखे? माँ ये तस्वीर झूठी है माँ, ये तस्वीर बिल्कुल झूठी है। माँ ये तस्वीर सच्ची है। माँ मेरी बात का यकीन कीजिए माँ, ये तस्वीर झूठी है। सच्ची आप है, नहीं माँ। देखना चाहती शीतल। और इस तस्वीर में सुनीति की सच्चाई है। और अभय नहीं चाहता कि आप ये सच्चाई देख लें, इसलिए एक के बाद एक तस्वीरें फाड़े जा रहा है। माँ मेरी बात का यकीन कीजिए माँ, आप जानती है शीतल। अरे तुम तो इतना तड़प रहे हो, बेचैन हो रहे हो, लेकिन इस बेशर्म औरत को तो देखो कैसी भोली बन रही है। शीतल, माँ पहले आप ये तस्वीर तो देख लीजिए। माँ प्लीज ये तस्वीर नहीं देखिए माँ। अभय तस्वीर मुझे दो। माँ प्लीज मेरी बात पर। तस्वीर मुझे दो अभय। इधर लाओ, इधर लाओ तस्वीर। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ, सुनिए डॉक्टर को। तरुण ये सब जो हाथ मत लगाओ मेरी माँ को, हाथ मत लगाओ। माँ तुम्हें